देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट हो चुका है क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद पर पूर्णतः साबित हो चुके हैं। कल था 24 तारीख और 24 तारीख को उन्होंने अपना मत को साबित कर दिया है, जो उनको फ्लोर टेस्ट देना था। और पूरे सहमति के साथ, पूरे विधायक के सहमति के साथ उनको सपोर्ट मिला और उन्होंने मंत्री पद पर अभी भी पावरफुल स्थापित है। तो अब उनको पावर अप देने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार ने, सम्राट चौधरी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व कर्मचारी को लेकर के बहुत सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इन कर्मचारी अधिकारियों का अब खैर नहीं। अब कैसे खैर नहीं है, पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट पर लगा दिया जाएगा, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि फुल एक्शन मोड में हो चुके हैं। कल जैसे उनका बहुमत पास हो चुका है, क्लियर हो चुका है, अब उनको न कोई हटा सकता है न हिला सकता है। तो उनका पावर अब तो देखना पड़ेगा। तो पावर में देखिए, उन्होंने कल के ट्वीट में क्या किया है। जैसे उन्होंने क्लियर हो चुका कि सम्राट सरकार का सख्त एक्शन, हड़ताली राजस्व अधिकारी पर होगा बड़ी कार्रवाई, एक झटके में कटेगा इतने हजार वेतन। यानी कि अब जितने भी कर्मचारी और अधिकारी मिलकर के हड़ताल पर गए हुए थे, उन लोगों का वेतन कटेगा। और कैसे काम होगा, नए सिरे से जानकारी दी गई है कि अब कैसे काम कराया जाएगा। तो वेतन तो जाएगा, हो सकता है कि नौकरी भी जाएगा, क्योंकि ये लोग उल्लंघन कर दिए हैं सम्राट चौधरी का बात। समझ गए कि नहीं? क्योंकि एक बार जब नोटिस आया था कि आप लोग वापस आ जाएं, तो ये लोग वापस नहीं आए। और नहीं आने का कारण है कि कल से ये एक्शन मोड में हो चुके हैं। तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन लोगों का हड़ताली वर्क। अब क्या कहना है, जानकारी पूरा सुनिए। बिहार की नई सम्राट सरकार ने हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। विभाग ने करीब 624 हड़ताली अधिकारियों की सूची जारी की है, जिनके वेतन से सैलरी काटी जाएगी। 624 अधिकारी हैं जिनका वेतन काटा जाएगा पूरा। समझ गए कि नहीं? और आगे की बात क्या लिखा गया है वो भी जान लीजिए। बिहार में हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों पर अब सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अंचल और राजस्व अधिकारी 9 मार्च से हड़ताल पर है, आप लोग को पता है। सरकार ने अब सख्त आदेश जारी किया है कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। जानकारी के अनुसार जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने के आरोप में सरकार ने ऐसे अधिकारियों के वेतन से 1,000 रुपए की कटौती करने का फैसला लिया है और इस प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि जितने अधिकारी कर्मचारी है जो जनगणना में शामिल नहीं हुए हैं, जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके वेतन से, उनके सैलरी से पैसा काटा जाएगा। वो भी 1,000 रुपए कट जाएंगे आपके खाते से, आपके सैलरी से। अब आते हैं, हड़ताली अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सरकार ने 624 हड़ताली अधिकारियों की सूची जिला अधिकारी को भेज दी है। निर्देश दिया गया है कि इन सभी के वेतन से जुर्माना की राशि काटी जाए। अधिकारी की हड़ताल से जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर असर पड़ने के कारण यह कार्रवाई की गई है। यानी कि जनगणना आपको पता है कि अप्रैल से स्टार्ट था, 1 अप्रैल से, और इसमें ये लोग क्या किए हैं कि अपना भागीदारी नहीं दिए हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो सीधा अब कहा जा रहा है कि 624 ऐसे अधिकारी हैं जिनके सैलरी से, जिनके वेतन से जुर्माना के तौर पर पैसा काट लिया जाएगा और पैसा कम दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल जी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधान सचिव सीके अनिल जी का कहना है कि जो भी इस जनगणना में भाग नहीं लिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत और धारा 11 के तहत कर्मचारियों पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी जनगणना कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में तक कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेमनमौजी हो चुके हैं। राज्य में 17 अप्रैल से स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कार्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ऐसे अधिकारी की हड़ताल से काम प्रभावित होने पर सरकार ने सख्त दिखाई है। इस मामले में एक और सरकार ने प्रशासनिक अनुशासन और कार्यकुशलता पर जो जोर दे रही है, दूसरी ओर कर्मचारी अपना मांग को लेकर के डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या सरकार और सख्ती अपनाती है। इस ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि अगर अभी भी हड़ताल पर लोग अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, लेकिन अगर इस चीज को अगर बातचीत के माध्यम से अगर समाप्त किया जाता है तो अच्छा है, अन्यथा इस पर गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या सख्त कार्रवाई करते हैं, क्या आगे का रूल नियम बनाते हैं, कैसे सर्वे होगा, कैसे जनगणना होगा, इन सभी चीजों पर विचार करना होगा। समझे कि नहीं? तो इसको लेकर के सम्राट चौधरी जी अपडेट रहें और क्या क्या कीजिएगा अपडेट के माध्यम से पता चलता रहेगा। आप लोगों से बस आग्रह है कि ऐसे ही प्रत्येक दिन आप लोग अपडेट रहें। प्रत्येक दिन की अपडेट हम आपके अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।